आपके बाथरूम में, आपके किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके इस्तेमाल करने के बाद में आपके नींबू के पौधे पर आप लोगों को गजब का रिजल्ट मिल सकता है। तो ये बाथरूम में मिलेगी या फिर किचन में मिलेगी, कैसे और कब इस्तेमाल करना है, इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, मेरे घर की छत पर टेरेस गार्डन में इस तरीके के जो ये नींबू के पौधे आप लोग देख रहे हो, इन पर कितना ज़्यादा फल लगे हुए हैं। गुच्छों में फल आप लोगों को दिख रहे होंगे, हर टहनी पर फल दिख रहे होंगे। और इन पौधों की इतनी ज़्यादा पत्ती नहीं है जितने ज़्यादा इन पर नींबू लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट हमेशा यही आते हैं कि उनकी घर की छत पर उन्होंने भी नींबू के काफ़ी सारी वैरायटीज़ लगा रखी हैं, लेकिन उन पर फल फूल आने की बात तो दूर है, उनकी ग्रोथ ही रुक चुकी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि उन्होंने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में नींबू के पौधे को ग्रो कर रखा है और नींबू के पौधे पर जो फूल है वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनके नींबू के पौधे पर जो फूल है वो फल में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन फल में कन्वर्ट होने के बाद में वो फल छोटा ही गिर गया, बड़ा नहीं हुआ, पका नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस तरीके की सारी दिक्कतों को दूर करने वाला हूं। बस आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बीमारी के बारे में। जैसे कि ये आप लोग मेरा नींबू का पौधा देख रहे हो, इस नींबू के पौधे की आप लोगों को ऊपर से देखिए ग्रोथ सही नज़र आ रही होगी, हरा भरा पौधा ये नज़र आ रहा होगा। लेकिन भाई साहब, इस पर जो फूल आ रहे हैं ना, या फिर जो नई ग्रोथ आ रही है वो खराब कर रहे हैं इस पर लगे हुए खतरनाक कीड़े। इस पर दो तरीके के कीड़े लगे हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हल्के मटमैले कलर के कीड़े और हल्के व्हाइट कलर के कीड़े। जिस तरीके के मीलीबग के कीड़े होते हैं ना, कुछ इस तरीके के कीड़े लगे हुए हैं और कुछ वाइट कलर के कीड़े लगे हुए हैं यहाँ पर देखिए। तो ये नई ग्रोथ को भी खा रहे हैं और जो फूल बन रहे हैं ना उनको भी खा रहे हैं। तो फल में कन्वर्ट होने से पहले फूल झड़ जा रहे हैं और जो नई ग्रोथ है वो पूरे तरीके से रुकी हुई है। तो इनको मैं पूरे तरीके से कंट्रोल करने के बाद में आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, इस पर भरकर फूल भी आएंगे और आपके पौधे की ग्रोथ भी शानदार होगी। और इसके अलावा मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोग अपनी घर की छत पर फ्री में नया नींबू का पौधा कुछ ही दिनों में कैसे तैयार कर सकते हो। तो देखिए, हमारे इस नींबू के हर टहनी पर टॉप पर खास करके ये कीड़ों ने अटैक कर रखा है। तो इन कीड़ों को दूर करने के लिए आप लोगों को कहीं भी बाजार से कोई भी महंगा इंसेक्टिसाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोग अपने घर के किचन की, बाथरूम की चीज़ों के द्वारा ही इस तरीके के कीड़ों को आसानी से दूर कर सकते हो। ये जो कीड़े होते हैं ये खास करके जब पूर्वा हवा चलती है ना, उस समय बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो जब भी पुरवाई चले उस समय आप लोगों को करीब से अपने पौधों को चेक करना चाहिए, उनकी पत्तियों को नीचे से चेक करना चाहिए। अचानक से पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर ग्रोथ रुक चुकी है, तो अक्सर कीड़े पौधे की पत्तियों के नीचे भी छिपे होते हैं। तो पूर्वा हवा चले उस समय आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपने पौधों को बीमारी से बचाने के लिए। तो देखिए, ये वाला जो नींबू का पौधा इस गमले में लगा है, जब आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके की जो ये दिक्कत आती है ना, इसको अगर आप लोग दूर करना चाहते हैं तो ये वाली चीज़ तो आप लोगों को इस्तेमाल करनी ही करनी है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों के घर पर दो आइटम और होंगे, एक किचन में होगा और दूसरा होगा बाथरूम में। उन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और कितना और कब कैसा इस्तेमाल करना है ये भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन जब कीड़े लग जाएँ उस समय नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप लोग नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र जब आपके पौधे पर कीड़े लग चुके होते हैं उस समय इस्तेमाल करोगे तो पहले तो कीड़ों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि पौधे पर नई ग्रोथ नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से होगी, तो कीड़े ज़्यादा अटैक करेंगे, दूसरा फूल भी झड़ जाएगा। अब चलिए, इनको दूर करने के लिए इंसेक्टिसाइड तैयार कर लेते हैं। यह है मट्ठा। हमने मट्ठा लिया था 50 ग्राम 50 ml और इसमें हमने 1 लीटर पानी मिक्स कर लिया। तो ये तो हुआ मट्ठा। और दूसरे नंबर पर आप लोगों को चाहिए भाई साहब, आपके बाथरूम में मिलने वाली चीज़ जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं वो शैम्पू होता है। और दूसरी हमारे घर पर होती है ये फिटकरी। फिटकरी भी आप लोगों को इस्तेमाल करनी है। लेकिन जो फिटकरी है ना, इसको आप लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं डाले रखना है, बल्कि इस तरीके से आप लोगों ने डाला और डालने के 2 मिनट से 3 मिनट के बाद इसको निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक इसके अंदर रहने दोगे तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। और तीसरे नंबर पर आपको चाहिए कोई भी शैम्पू। तो मैंने एक शैम्पू ले रखा है और इस शैम्पू को देखिए मैं इस तरीके से इसके अंदर डाल देता हूँ।
कोई से भी कंपनी का शैम्पू हो, शैम्पू कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो मैंने इस्तेमाल किया है ये ज़रूरी नहीं है कि यही इस्तेमाल किया जाए। अब देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट के बाद में जो फिटकरी है मैंने इसको निकाल दिया है। अब निकालने के बाद में जो हमारा ये इंसेक्टिसाइड बन करके तैयार हुआ है, इसको मैं एक स्प्रे बोतल में या फिर इस तरीके की किसी भी बड़ी स्प्रे कैन में आप लोग भर लीजिए। स्प्रे पंप में भरने के बाद में अपने पौधे को अच्छे तरीके से नहला दीजिए। मेरे गार्डन का एरिया काफ़ी बड़ा है और काफ़ी एरिया में कीड़े लगे हैं, तो मैं इस बड़े स्प्रेयर पंप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो छोटे स्प्रेयर पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए हमने ये डाल दिया है। अब हम अच्छे तरीके से पौधे को नहला रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर या फिर दूसरा कोई भी पौधा हो, सभी पर जो भी कीड़े लगे हैं बहुत ही आसानी से दूर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसका छिड़काव कर सकते हो। अब चलिए आने वाले टाइम में रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए भाई साहब, गजब का रिजल्ट ये रहा। देखिए कीड़े तो साफ हो ही गए। अब आप हमारे इस नींबू के पौधे पर जो फूल है वो भी देख सकते हो, फल भी बन चुका है। देखिए कितना शानदार रिजल्ट मिला है आपकी आंखों के सामने। भाई साहब, इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो अपडेट के साथ दी जाती है, कोई भी फैक्ट जानकारी नहीं होती है। जिस तरीके से आजकल जो बहुत सारी महिलाएं चैनल खोल करके बैठ गई हैं और तमाम उल्टी सीधी जानकारी दे देती हैं, कॉपी करती रहती है, खास करके हमारे या फिर दूसरे चैनल की, तो उनकी कॉपी वाली वीडियो से बचें, बल्कि रिजल्ट देखें और उसके बाद ही विश्वास करें और उसके बाद इस्तेमाल करें। देखिए हर जगह पर आपको नींबू ही नींबू नज़र आ रहे होंगे और एक भी कीड़ा आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये वही पौधा है, मैंने आपको दिखाया ही है। अब चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस रैनी सीजन में नया नींबू का पौधा किस तरीके से तैयार करें। ये मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है, इस समय आप लोग ढेर सारे नींबू के पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। चलिए वो कैसे तैयार करना है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए ये है हमारा दूसरा नींबू का पौधा, जिसकी हमने प्रूनिंग कर दी है नीचे वाली साइड से। प्रूनिंग का भी टाइम अच्छा चल रहा है और एक ब्रांच हमने छोड़ रखी है जिस पर हम एक नया नींबू का पौधा तैयार करने जा रहे हैं। ये वाला जो ब्रांच हमने छोड़ी है ये इसलिए छोड़ी है क्योंकि ये लंबी थी और इस पर हम एक बड़ा सा नींबू का पौधा तैयार कर सकते हैं। नींबू का पौधा तैयार करने के लिए जैसे ही आपके यहाँ पर बारिश के सीजन में बारिश स्टार्ट हो जाए उस समय आप लोग नया पौधा तैयार कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए यहाँ से जो आप लोग ये पूरा का पूरा पौधा देख रहे हो ना, इस पर ऊपर की साइड में नींबू लगे हुए हैं और यहाँ से हम इसको एलरिंग करने वाले हैं, यानी कि गूटी बांधने वाले हैं। तो गोटी बांधने के लिए कई तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक गोटी बांधने के लिए प्लास्टिक का एक आइटम है जिसको आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हो, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। इस तरीके के रूट बॉल में, मतलब इस तरीके के जो ये बॉल होता है एलरिंग बॉल, इसके अंदर जड़ें जल्दी आ जाती हैं और आसानी रहती है एलरिंग करने में। तो इस तरीके के कोई भी एलरिंग बॉल को आप खरीद सकते हो। और इसके अलावा आप चाहें तो कोई भी प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी आप लोग एलरिंग कर सकते हो। नींबू के पौधे पर एलरिंग करने के लिए देखिए आप लोगों को इस तरीके की मॉस घास चाहिए होती है। अगर आपके पास मॉस घास नहीं है तो कोकोपीट होगा, और कोकोपीट नहीं है तो आप लोगों को सादा काली चिकनी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उससे भी आप लोग अपने नींबू के पौधे पर एलरिंग कर सकते हो, लेकिन कोकोपीट और मिट्टी में थोड़े से कम चांस रहते हैं जड़ें आने के, बल्कि इस तरीके की जो मॉस घास होती है इसमें काफ़ी अच्छे चांस रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम जो ये हमारा प्लास्टिक बॉल है इसके अंदर दोनों साइड में इसको जो मॉस घास है भर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, और भरने के बाद में इसको हम जहाँ पर गूटी बांधेंगे वहाँ पर इसको इस तरीके से सेट कर देंगे और कुछ ही दिनों के बाद में हमारा एक नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर लॉक भी लगा है और इस लॉक को हम बंद कर देंगे और साइड में जो सुराख है उसमें हम धागे की मदद से इसको और बंद कर देंगे। अब चलिए कैसे करना है ये तरीका देख लेते हैं। तो आप लोगों को एक सिंपल कटर चाहिए, कटर नहीं है तो चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कटर तो मेरे हिसाब से हर गार्डनिंग करने के वाले के पास होता ही होता है, तो इस तरीके का कटर का इस्तेमाल किया जा सकता है एलरिंग करने के लिए। तो देखिए एलरिंग करने के लिए जो कट लगाना है वो 1 इंच के दायरे में लगाना है। पहले तो हम यहाँ पर देखिए एक गोलाकार कट लगा रहे हैं, फिर 1 इंच के बाद में ऊपर की साइड में एक गोलाकार कट और लगाएंगे। तो जो कटर है इससे थोड़ा सा दिक्कत रहती है, लेकिन जो चाकू होता है उससे आप लोग आसानी से कट लगा सकते हैं। लेकिन चाकू में दिक्कत यह है कि चाकू कई बार हाथ में लग जाता है, तो इस तरीके का कटर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये गोलाकार कट हमने नीचे लगा दिया और दूसरा गोलाकार कट हम ऊपर लगा रहे हैं 1 इंच के दायरे में,
तो देखिए 2 गोलाकार कट हमने आसानी से लगा दिए और इस तरीके से आप लोग कटर को चारों तरफ घुमा दीजिए और घुमाने के बाद में 2 गोलाकार कट लगाने के बाद में एक कट आप लोगों को बीच में से लगाना है। तो चलिए हम एक कट बीच में से और लगा लेते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम बीच में से गोलाकार कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद में बहुत ही आसानी से जो स्किन है वो हट जाती है। देखिए इस तरीके से इसकी स्किन हट गई और इस स्किन को आप लोग हटाने के बाद में जो बाकी का काम आगे आप देखोगे वो कर सकते हो। देखिए चारों तरफ से ये स्किन बहुत ही आसानी से हट चुकी है। इसको कोई भी आसानी से हटा सकता है और नया पौधा तैयार कर सकता है। अब जड़ें जल्दी आएँ तो इसके लिए आप लोगों को एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल करना चाहिए। हम सभी गार्डनिंग करने वालों के पास एलोवेरा भी होता ही है। तो इस तरीके से एलोवेरा का जेल चारों तरफ लगा दें जिससे फंगस लग करके आपकी गुट्टी जो है ना वो फैल ना होने पाए। अब लास्ट का काम रह गया। लास्ट का काम यह है, देखिए इस तरीके से आप लोगों को रोड बॉल को एक जगह फिक्स करना है बीच सेंटर में, ना ऊपर हो ज़्यादा ना नीचे हो। तो इस तरीके से देखिए आप लोग देख सकते हो। अब इसको हम यहाँ पर बीच सेंटर में फिट करने के बाद में इसके साथ में एक लॉक होता है। देखिए इस तरीके से ये लॉक लग गया, ये देखा आपने। इस तरीके से ये लॉक लगा देना है और जो धागे हैं, जो सुराख आप लोग देख रहे हो ना, इनको धागों से कवर करना है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके